tiger burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could dare frame thy fearful symmetry। रेफरेंस की बात करें तो द above lines has been taken from the final stanza of the poem The Tiger written by William Blake। तो ये जो ऊपर के जो लाइंस है वो पोएम फाइनल स्टैंजा ऑफ द पोएम द टाइगर पोएम के फाइनल स्टैंजा से लिए गए हैं, रिटन बाय विलियम ब्लेक, जो विलियम ब्लेक ने जिसे लिखा है। दिस इज अ ब्लेक्स वेल नॉन पोएम, ये ब्लेक का वेल नॉन पोएम है एंड वन ऑफ द ग्रेट पोएम इन इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया ये एक ग्रेट पोएम है, एक महान कविता है। विलियम ब्लेक जिनका जन्म 1757 में हुआ था और 1827 में उनकी डेथ हो गई थी। तो क्या है कि विलियम ब्लेक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विजनरीज, विलियम ब्लेक एक ग्रेटेस्ट विजनरीज थे एंड लिटरेरी जीनियस ऑफ द अर्ली रोमांटिक इरा और अर्ली रोमांटिक इरा के लिटरेरी जीनियस थे वो 18th-19th सेंचुरीज के। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो द टाइगर वाज पब्लिश्ड इन ब्लेक्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स नॉन एज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, पब्लिश्ड इन 1794। तो द टाइगर जो है उसे पब्लिश किया गया था ब्लेक के कलेक्शन ऑफ पोएम्स में, जिसको सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस कहा जाता है, पब्लिश्ड इन 1794, जिसको 1794 में पब्लिश किया गया था। इट डील्स विद द हाइपोक्रिसी एंड क्रूल्टी इट डील्स विद द हाइपोक्रेसी एंड क्रूल्टी इन द वर्ल्ड पर्सनली एक्सपीरियंस बाय हिम। तो ये हाइपोक्रेसी और क्रूल्टी दुनिया में जो एग्जिस्ट करती है उससे डील करता है पर्सनली, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। सेटिंग क्या है द टाइगर की? तो द पोएम द टाइगर इज सेट इन अ डार्क एंड मिस्टीरियस लैंडस्केप एंड द टाइगर इज डिस्क्राइब्ड एज फियरफुल सिमेट्री। तो द टाइगर पोएम जो है वो डार्क और मिस्टीरियस लैंडस्केप में सेट है। द टाइगर इज सेट इन डार्क और मिस्टीरियस लैंडस्केप में इस पोएम को सेट किया गया है एंड द टाइगर इज डिस्क्राइब्ड एज अ फियरफुल सिमेट्री। द टाइगर को एक फियरफुल सिमेट्री के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। द टाइगर इज अ सिंबल ऑफ बोथ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। द टाइगर जो है वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों का ही सिंबल है। द टाइगर इज अ क्रिएशन ऑफ बोथ डिस्ट्रक्शन एंड सिंबल ऑफ बोथ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। द टाइगर जो है वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों का सिंबल है। अब मीनिंग की बात करें विद इन द कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट के अंदर क्या मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे हम लोग। द टाइगर इज अ पोएम दैट द टाइगर जो है, तो दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द फाइनल स्टैंजा ऑफ द पोएम विच इज द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा वेयर द वर्ड कुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द डेयर। द पोएट ट्राइज टू चैलेंज गॉड्स एबिलिटीज। ये जो लाइन्स है वो द टाइगर पोएम के फाइनल स्टैंजा से लिए गए हैं, जो कि फर्स्ट स्टैंजा का रिपीटेशन है, जहाँ पे वर्ड कुड को डेयर से रिप्लेस कर दिया गया है और पोएट जो है वो अपनी एबिलिटीज को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। तो द टाइगर इज अ पोएम दैट एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ क्रिएशन एंड द पावर ऑफ गॉड। द टाइगर एक ऐसा पोएम है जो क्रिएशन के नेचर को और गॉड के पावर को एक्सप्लोर करता है। द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसिंग द टाइगर। पोएम जो है वो स्पीकर के साथ शुरू होता है, जो कि डायरेक्टली एड्रेसिंग द टाइगर, जो टाइगर को डायरेक्टली एड्रेस करता है, आस्किंग इट हु क्रिएटेड इट, उससे पूछता है कि किसने इसे क्रिएट किया है और हाउ द टाइगर कुड हैव बीन क्रिएटेड बाय अ गॉड हु इज द सोर्स ऑफ लव एंड मर्सी, और किस प्रकार से टाइगर को एक गॉड की तरह गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया होगा जो लव और मर्सी का सोर्स है। द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर। पोएम जो है वो स्पीकर से शुरू होता है, डायरेक्टली एड्रेसिंग द टाइगर, जो टाइगर को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा होता है। आस्किंग इट हु क्रिएटेड इट, उससे पूछता है कि इसे किसने क्रिएट किया, और हाउ द टाइगर कुड हैव बीन क्रिएटेड बाय गॉड, या और किस प्रकार से टाइगर को उस गॉड ने क्रिएट किया होगा। तो इज द सोर्स ऑफ लव एंड मर्सी, जो गॉड सोर्स ऑफ लव एंड मर्सी का सोर्स है। ही इज वंडरिंग दैट द गॉड हु क्रिएटेड लैम्ब व्हाई वुड ही क्रिएट अ स्केरी फियरफुल क्रीचर लाइक लैम्ब टाइगर। तो क्या है कि ही इज वांटिंग, आश्चर्य कर रहा है कि गॉड हु क्रिएटेड लैम्ब, गॉड भगवान जिसने लैम्ब को क्रिएट किया, व्हाई वुड ही क्रिएट अ फियरफुल क्रीचर लाइक टाइगर, वो टाइगर जैसे इस डरावने क्रीचर को क्यों क्रिएट करेंगे। ही आस्क्स सीरीज ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन, पूछता है अबाउट द टाइगर्स क्रिएटर, टाइगर के क्रिएटर के बारे में इन द पोएम। बर्निंग ब्राइट रेफर्स टू द ब्यूटी ऑफ द टाइगर। बर्निंग ब्राइट जो है वो टाइगर की ब्यूटी को रेफर करता है। इट हैज ब्राइट येलो फर, क्योंकि इसके जो फर है वो ब्राइट और येलो कलर के हैं। इट रोम्स फ्रीली इन द फॉरेस्ट एट नाइट, और ये आजादी से फॉरेस्ट में यहाँ फ्रीडम दिखाया गया है। एंड इट रोम्स फ्रीली इन द फॉरेस्ट एट नाइट, और रात में ये जंगल में आजादी से घूमता है। ही वंडर्स एट द ब्यूटी, फियर्सनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर। वो टाइगर की ब्यूटी, फियर्सनेस, उसके स्ट्रेंथ पे वंडर करता है, आश्चर्य करता है।